हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत सिंह बाटी आपका हमारी वोकैब सीरीज में स्वागत करता हूं। एक बार पुनः हम नए शब्द के साथ में आपके साथ उपस्थित हैं और आज का जो शब्द है वो किसी स्टूडेंट या छोटे बच्चे के द्वारा नहीं पूछा गया, आज किसी कलीग के द्वारा पूछा गया है। मेरे एक साथी ने पूछा है जो काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, पर वो उस शब्द को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहते हैं, उसके प्रोनंसिएशन और प्रॉपर मीनिंग के बारे में। और वो शब्द है ईटीसी। एक्चुअली में सर के भी ये कन्फ्यूज़न था, सर इसको ईटीसी ही पढ़ें या इसका कुछ और भी मीनिंग होता है? तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। ईटीसी एक्चुअली एक लैटिन फ्रेज़ है, उसका एब्रिविएशन है। इसका फुल फॉर्म होता है ईटी हाइफ़न CETERA एटसेट्रा। इसका एग्ज़ैक्ट जो प्रोनंसिएशन होता है, वो होता है एटसेट्रा। हालाँकि कई लोग जानते हैं, पर वो इसका प्रोनंसिएशन गलत करते हैं, एक्सेट्रा बोलते हैं, जबकि एक्सेट्रा ना होकर इसका राइट प्रोनंसिएशन होगा एटसेट्रा। इसका मतलब हो गया हिंदी में इत्यादि। अगर इन दोनों लैटिन फ्रेज़ को अलग-अलग डिवाइड करें तो ईटी एट का मतलब तो हो जाएगा एंड और सेट्रा का मतलब हो जाएगा रेस्ट, यानी और शेष। इन दोनों का सम्मिलित अर्थ होता है इत्यादि। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं 2 4 6 8 एटसेट्रा आर इवन नंबर्स। ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं? ये सारे के सारे सम नंबर हैं, यानी कि उसके बाद में कंटिन्यू उसी सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। अच्छा, ईटीसी का यूज कहाँ नहीं करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। सारी जो चीजें हैं वो सेम काइंड की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं किसी पानी के लिए, लिक्विड के लिए कोई उससे संबंधित लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ों के लिए यूज़ करूँ, तब एटसेट्रा का यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं है कि लिक्विड के साथ में फूड का यूज़ कर दिया, क्लॉथ का यूज़ कर दिया, तो वो एटसेट्रा में नहीं आएगा। और एक एटसेट्रा के न तो पहले और बाद में एंड का प्रयोग कभी भी सेंटेंस में नहीं होगा। हाँ, एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि हम स्पेशली पर्सन में तो कभी भी एटसेट्रा का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए राम, श्याम एंड घनश्याम बोल सकते हैं, पर राम, श्याम, घनश्याम एटसेट्रा यूज़ नहीं होगा। चलिए, एक और विशेष जानकारी ईटी से संबंधित। ईटीसी मीन्स एटसेट्रा हमेशा सेंटेंस के एंड में ही यूज़ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। हैव अ नाइस डे। नए शब्दों के लिए फॉलो करते रहें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।